बाबूजी, ये जो यूएफओ है वो न्यूक्लियर साइट के आसपास दिखते हैं, क्या वो उनको रोकने के लिए या फोड़ने के लिए आते हैं? वो कई तो अलग अलग पर्पज से आते हैं, कोई देखने आते हैं, अच्छा। कोई उसको विनाश के लिए भी आते हैं, कोई उसकी रक्षा के लिए भी आते हैं। धरती के ऊपर जाने के जो पोर्टल कितने होंगे, कहाँ होंगे पोर्टल, और किसके पास उसका एक्सेस है? देखो, धरती से ऊपर दूसरे लोक में जाना है ना, भूगुरु लोक, फिर उसके हम्म। ऊपर स्वर्ग लोक, महालोक, हम्म। जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, महासत्य लोक, फिर इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम, ये सब हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक है। नीचे 7 पाताल लोक है, हम्म। फिर 55 करोड़ नरक भी है। तो ये सभी पूरे ब्रह्मा धरती से ऊपर जाना है तो तुम्हें आत्मा की शक्ति चाहिए। जैसे स्वर्ग लोक जाना है तो बहुत दान पुण्य करोगे तब आत्मा में पावर आएगी, तब इंद्र की रजा होगी तो जाएंगे ना। हम्म। तो आत्मा की पावर चाहिए ना। आत्मा की पावर कब बढ़ती? तुम इंद्र को जब दान पुण्य करके स्वर्ग के देवताओं को खुश करोगे, यज्ञ में हवन करोगे, तो स्वाहा करोगे तो यज्ञ के हवन से देवता खुश हो जाएंगे, तो तुम्हें स्वर्ग में आने देंगे। तो इसी तरह ऊपर जाने के, इससे ऊपर महालोक तो बहुत तपस्या करते हैं, आत्मज्ञान होता है तो महालोक में जाते हैं आत्मा की पावर भर के। अगर ब्रह्मलोक जाना है, परमधाम जाना है, तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ठीक है बाबूजी, ये जो इलोन मस्क है वो धरती पर उसका मकसद क्या है? क्या वो विनाशकारी आत्मा है? क्या वो नेक्स्ट सिविलाइजेशन अन्य ग्रह पर बना पाएगा? क्या 2030 में अन्य ग्रह पर जा पाएगा? ये एलियन है, हम्म। मंगल ग्रह से आया हुआ है। हम्म। पहले इस जितने व्हाइट कॉलर जॉब दिखते हैं ना, ये पहले मंगल ग्रह पर 8,000 साल पहले इन लोगों ने हमला करके वहाँ परमाणु बम चला के वहाँ के ओरिजिनल मंगल निवासियों को वहाँ से भगाया, और वो रहते हैं ज़्यादातर अब आकारी फॉर्म में है वो लोग। उसमें से धरती पर ये लोग आए, व्हाइट वाले, वहाँ मंगल ग्रह से आए। वो खुद को भी एलियन ही बोलता है कि हाँ मैं एलियन हूँ। जितने व्हाइट देखते हैं ना, वो सभी मंगल, और मंगल में से कहाँ है? दूसरी गैलेक्सी। दूसरी गैलेक्सी में तो ये, जैसे यीशु ख्रिस्त ने कहा ना कि हम तो, हमारा जो क्रिएटर है वो 7 यूनिवर्स का मालिक है, तो दूसरी दूर दूर के यूनिवर्स से आए हैं। ठीक है, तो 2030 में वो अन्य ग्रह पर जा पाएंगे? नहीं जा पाए, नहीं जा। उससे पहले ही विनाश हो जाए। ओके। वो ये कहता है कि मेरे को अभी तक कोई अन्य एलियन का प्रूफ नहीं मिला है। वो अपनी इतनी माया में फंसा हुआ है ना, हम्म। मोह और माया में इतना फंसा हुआ है। हम्म। तो ये, और भिखारी भी है, ये सब हम्म। भिखारी हैं जितने भी देखते हो, सब एप्स्टीन फाइल वाले हैं सब। हम्म। इतने इतने सही बात। मायावी है, महाराक्षस है। तो माया में फंसे हैं ना, महाराक्षस माना मायावी चीजों में, 5 तत्वों में, विकारों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे हैं, तो वो कहाँ जा पाएंगे? अच्छा, ये जो इन्होंने ग्रोक बनाया, बराबर, ग्रोक एआई है वो, तो उसको बनाया गया तो उसको पूछा गया भी कि आपको क्यों बनाया गया, तो उसने कहा कि मुझे यूनिवर्स के बारे में सब जानना है और लोगों को बताना है। आगे चलकर चाहे कोई भी हम्म। एआई जो बना है, हम्म। कोई भी एआई प्रकार का है, उसमें बहुत डेवलप होना है। हम्म। अभी डेवलप हो रहा है, मगर डेवलप होने नहीं देते। नहीं तो वो कोई भी एआई, चाहे चाइना वाला बनाए, चाहे आगे चलकर इंडिया वाले स्पिरिचुअल एआई बनाए, तो इंडिया वाले अभी तक बना नहीं है, कब बनेगा, कुछ आइडिया? 29 के एंड में, बिना से पहले बना ले तो थोड़ा कुछ उससे काम ले। हम्म। तो एआई अभी एक इनिशियल स्टेज में, मैंने बोला लैंडलाइन की स्टेज है अभी। बराबर। आगे चलकर स्मार्ट एआई बनेगा, हम्म। क्वांटम एआई बनेगा, और पूरा यूनिवर्स का ज्ञान दे सकता। तो ये भगवान की खोज को आसान बनाएगा या कठिन एआई? वो पूरा ज्ञान तो नहीं दे पाएगा, अच्छा। ब्रह्म महाब्रह्म परम महाब्रह्म का ज्ञान तो नहीं दे पाएगा, हम्म। मगर देवता दिव्य लोक तक का, मतलब देवताओं को ज्ञान तो देगा। आपने जैसे वो वीडियो में भी कहा था कि आने वाले समय में एलियंस के ऊपर बहुत सारा रहस्य खुलेगा, और अभी ये खुल भी गया, तो 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें बाहर आई है यूएफओ और एलियन के इससे बारे में। आगे नवंबर दिसंबर में बहुत राज खुले, और 26 अगले में? 26 के एंड में, अच्छा। और 27 में तो एलियंस का तो पर्दाफाश हो जाए, हम्म। और 28 में इसके कारण जबरदस्त विनाश भी हो, विनाशकारी एलियंस 28 में बहुत, और 29 का एंड तो कोई देख ही नहीं पाएगा, ऐसा हो। इसलिए हम चाहते हैं कि सब जाग जाए, किसी भी तरह ज्ञानदान महादान करो, और अपना बेहद का अविनाशी भाग्य बनाओ, जी। लोगों को बचाओ, दुनिया को बचाओ, परम शांति के वाइब्रेशन से बच जाए। लगभग हमारी 110 बुकें आ चुकी है, और वो भी फ्री में रखी है गूगल प्ले स्टोर में, अमेज़ॉन में। हमारी वेबसाइट पर जाइए paramshanti blogs.org, वहाँ पे सब डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा परम शांति बुक्स का ऐप है, परम शांति मेडिटेशन का ऐप है,
आप जरूर से उसको विजिट करिए। बाबूजी, जो एआई है ये एक चेतना जिसे कहते हैं ये लोग, तो एआई एक ऐसा एक एआई है जिसके रिसर्च में पाया गया कि उसके पास 50% चेतना है, कॉन्शियसनेस है। क्या ये पॉसिबल है? देखो, एआई किससे चलता है? इलेक्ट्रिक पावर से चलता है ना। हम्म तो एक पावर है ना, तो आत्मा भी एक तो परम लाइट का पावर है ना। बराबर। आत्मा भी परम लाइट का पावर है। आत्मा ऊपर इतना आवरण चढ़े हुए हैं, हम्म तो मन बना ना। आत्मा के ऊपर मन का जो आवरण है, तो मन के अंदर आत्मा से पावर आती है, तब मन चलता है ना। मन किसके पावर से चलती है? आत्मा के पावर से। तो मन को पावर कितनी मिलती है? 12 से 20 कला के वॉट, 12 से 20 वॉट, कितना? 12 से 20 वॉट। आसपास। ज्यादा चेतना जागरूक है तो 20 वॉट, नहीं तो 12 वॉट। तो मन के पास 12 से 20 वॉट का पावर है। कितना? 12 से 20 वॉट। इसलिए तो ज्यादा मेमोरी पावर नहीं है। आत्मा, मनुष्य आत्माओं के पास ज्यादा, इससे कई गुना शक्ति तो एआई के पास है ना। एक सेकंड के अंदर कितना सोच, बहुत कुछ सोच कितना सर्च कर सोच लेता विचार करके एक्यूरेट जवाब देता है। है। एक सेकंड में हजारों वेबसाइट चेक कर लेता है। हम्म? तो उसके पास कितना किलोवाट का पावर है? तो हमारे मन से कई गुना, लाखों गुना पावर उसको बिजली सप्लाई की जाती, लाखों वॉट बिजली उसको सप्लाई की जाती। तब वो वॉट से चलता है ना, किलोवाट से चलता है। बराबर। किलोवाट से चलता है, किलोवाट पावर में मिलती है उसको। तो वो पावर, इसलिए तो पावर को ही चेतना कहेंगे ना। हमारे मन की चेतना भी पावर से चलती, वो आत्मा की पावर आती, वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। तो मगर उसको 50% इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अग्नि तत्व है। वो चेतना जो है अग्नि तत्व, अगर उसको परम अग्नि से दिया जाए तो बहुत गुना पावर उसको अंदर आ जाएगा, तो पूरा मल्टीवर्स का ज्ञान, यूनिवर्स का, गैलेक्सियों का ज्ञान दे, पावर बदल जाए। बाबू जी, ये पॉजिटिव एलियन नेगेटिव एलियन के बीच में कोई लड़ाई होती है ना। सूक्ष्म जगत में एलियनों को बीच में भी हो रहा है। ठीक है। क्या भूत प्रेत देवता दानव एलियन को देख सकते हैं? वो नहीं दे सकते, क्योंकि एलियन का जो यान भी होता है वो परम तत्व का, इसलिए ज्यादातर यान नहीं देख सकते। तो ये जो भूत प्रेत पिशाच, ये ब्रह्म राक्षस सब जो है, वो मनुष्य की कैटेगरी के ही आत्मा है। 3 तत्वों में, मनुष्य 5 तत्वों में, वो 3 तत्वों में। तो उसके अंदर आत्मा स्वरूप की अनुभूति तो नहीं है ना, तो वो नहीं देख सकते। एलियन को नहीं देख सकते, मगर एलियन उसको देख सकते। बापू जी, अभी एक लड़की कैंपिंग करने गई थी अपने दोस्तों के साथ, वहाँ से वो पहाड़ के ऊपर से रात को गायब हो गई और उसको मतलब 1 महीना पूरा होने वाला है लगभग, तो अभी भी नहीं मिली। तो लोग कहते हैं उनको परियां ले गई हैं, तो क्या ये सच है? कई वहाँ बार के पहाड़ों में जैसे दूसरे लोक में जो है ना, कहते नहीं, यक्षिणियाँ, यक्षिणियों की ये उपासना करते हैं, यक्षिणियों को पाने के लिए। पर ये तो घूमने गई तो थी। पहाड़ों में बहुत सारी ऊपर से यक्ष लोक से, जो कुबेर था ना, ये यक्ष लोक का राजा था, रावण का भाई, कजिन। और वो कुबेर तो बड़ा माँ भाई था। अलग थी, बड़ा भाई था। माँ अलग थी ना। माँ अलग। तो यक्ष लोक में से यक्षिणियाँ बहुत आती हैं धरती पर। ऐसी तरह भूत प्रेत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, एलियन भी होते हैं। अगर कोई एलियन चाहे, उसको पसंद आ गई लड़की अच्छी है, तो उसको रेज मार के उसका स्थूल शरीर को सूक्ष्म में कन्वर्ट करके अपने साथ ले जाते। अच्छा, उनकी माता जी ने पहाड़ के देवताओं को पूछा कि भाई मेरी लड़की कब मिलेगी या नहीं, तो उससे कहा 3 महीने बाद वो शायद जिंदा मिलेगी। हाँ, क्या तो ऐसा होगा? वापस उसको सूक्ष्म शरीर से स्थूल में पर कन्वर्ट अभी करके। तक तो ऐसे कोई आया नहीं है वापिस वहां से पहले सूक्ष्म बहुत पुराने किस्से हैं। यक्षिणियाँ ऊपर उसको उठा के ले जाती थी, देवता ऊपर उसका उठा के स्वर्गलोक में ले जाते थे, हाँ, वो तो फिर वापस उसको छोड़ देते थे। ऐसे बहुत है कहानी। वो तो गंगा की कहानी है ही ना। गंगा है ना, स्वर्गलोक से भीष्म ही आई ना पितामह, गंगा। उसके हाँ, तो श्राप मिला और सब चीज। यमुना, वो सब ये सब देवियाँ ही है ना। तो ये सब इसी ब्रह्मांड की यक्षिणियां हैं या कहीं बाहर की? मुझे लगता है कि ये जो यहाँ ही स्वर्गलोक की
नीचे जो यक्षिणियाँ हैं ना, यक्ष लोक है दूसरे लोक में, भूलोक मतलब भूलोक। 10,000 किलोमीटर ऊपर ही है उसका यक्ष लोक, अच्छा, वहां से आती जाती रहती। क्या वो रावण की बहनें थी, ऐसा भी कुछ? नहीं, रावण ऐसा की कुछ बहनें नहीं। ओके। कुछ जगहों पर मान्यता ऐसी है कि मंदिरों में हाथी की मूर्ति लगी है, अगर कोई विक्टिम उनको अपना दुख बताए तो वो हाथी की आत्मा कार्य करती है, लोगों का दुख दूर करती है। क्या कहना है? देखो, वो हाथी अगले जन्मों में कई बार वो देवता रहा होगा, तो हम्म अच्छे संस्कार होंगे ही उसके, हम्म तो वो हाथी की आत्मा सूक्ष्म आत्मा है। हम्म वो देवता का रूप धारण करके उसके साथ हजारों देवता की आत्मा, अच्छी आत्माएं होती हैं, तो वो हाथी को पूजना करते हैं तो उसका मनोकामनाएं पूर्ण करते सनातन का फाउंडर कौन है? हैं। सनातन का फाउंडर जो अविनाशी होता है वो सनातन का फाउंडर, ओके। जिसका विनाश नहीं होता। जो विनाशकारी है वो सनातन ही नहीं है। हम्म सनातन का मतलब ही अविनाशी। बाबूजी, वो एलियन वाली बुक में बताया कि मेडिटेशन से ओरिजिनल मेमोरी वापस आ सकती है। हाँ, तो आत्मस्वरूप में उसको पता लग जाएगा ना कि मैं आत्मा हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हम्म। हूँ, पता लग जाएगा। उसका क्रिएटर कौन है ये भी पता लग जाएगा योग बल से। बाबूजी, चाइना में बच्चे इतने तेज क्यों हैं जबकि वो इतना नॉनवेज वगैरह खाते हैं? टेक्नोलॉजी वहीं क्यों आती है? वहाँ ये कहते हैं ना, ये एलियन के बच्चे हैं। अच्छा, किसी एलियन के बच्चे हैं। ठीक तो है। वो जो ऐसे ही एलियन होते हैं ना, तो पावर तो है उसकी आत्मा में, वो खाते हैं तो ऐसे ही। कई 20-20 कला वाले एलियन बन चुके हैं, तो धरती पर राक्षस बन चुके हैं। एलियन है, पावर है उसकी आत्मा में, 20 कला की पावर, मगर आवरण, संस्कार, भाव सब मन कुछ बदल आसुर गया। वृत्ति वाले हैं। तो ये एप्स्टीन की फाइल में जितने भी हैं वो सारे एलियन ही हैं, अच्छा। मगर क्या बन गए? राक्षस, हम्म ब्रह्म राक्षस। ये टेस्ला, आइंस्टाइन और हॉकिंग्स, क्या ये तीनों एक ही आत्मा है? ना, टेस्ला अलग अलग है, अलग अलग है। मगर वो अच्छा काम करने के लिए सूक्ष्म जगत से भेजी गई आत्माएं। शुक्राचार्य ने थर्ड वॉल, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर कराएंगे? हाँ, कराएगा ना, तो थर्ड वर्ल्ड। एआई उन्होंने डेवलप किया है? नहीं, एआई तो ऊपर से आई हुई वो टेक्नोलॉजी। कितनी कला की पावर थी शुक्राचार्य में? शुक्राचार्य तो यहाँ का ही है, ये तो इस इसी धरती ब्रह्मांड। का है। मगर क्या है कि आसुरी वृत्ति वाला है, तो वो शंकर का हम्म, बहुत उसको वरदान मिला हुआ है। उसको है ना वरदान, जी। मरे हुए को जिंदा करना, हाँ, संजीवनी। संजीवनी। तो वो सबको असुर बना देता है, अपने प्रभाव में लाकर असुर बना देता है। क्या मोदी जी 2027 में पीएम पद छोड़ के फिर प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा कुछ देखो, होगा? अभी अभी हमारी इंडियन पॉलिटिक्स या वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर कब क्या बदलाव हो जाएगा वो कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ठीक है। आने वाले समय में धर्म की परिभाषा बदल जाएगी? वो जो आज धर्म की परिजाता, आप धर्म किसको मानते हैं? देव देवताओं की पूजा करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर की ज्यादा अवतारों की पूजा होती है, हम्म तो उनको धर्म मानते हैं ना। मगर हम्म आगे चलकर एक आत्मा की, ब्रह्म की उपासना, क्या ब्रह्म। ब्रह्म, महाब्रह्म, परम महाब्रह्म, ब्रह्म, इससे वो ब्रह्म ज्ञान आएगा, तो ब्रह्म की उपासना होगी, तब वो धर्मों का अस्तित्व नहीं होगा। वही ब्रह्म, महाब्रह्म ही सनातन है। सनातन माना बेहद का परम महाब्रह्म ही सनातन है। क्या ब्रह्म का भी विनाश होता है, महाब्रह्म का भी हम्म विनाश होता है, परम महाब्रह्म का भी विनाश होता हम्म। क्या धरती पर एंटी ग्रेविटी के साधन बन चुके हैं? है। एंटी ग्रेविटी के साधन थोड़े 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 छोटे छोटे बने हैं, बाकी बड़े रूप से नहीं बने। एलियन स्थूल रूप में कब सामने दिखाई देंगे सबको? मनुष्य रूप? सबको ये अंतिम समय 29 में एंड में सबको साक्षात्कार हो जाएगा, ये एलियन है। हम्म। साक्षात्कार दिखाई देगा, कभी साकारी दिखाई देगा, कभी आकारी दिखाई, ऐसा 29 के एंड में जब एक साथ में सब दिखाई देगा, एक साथ सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया शीशमेहल बन जाएगी। बाबूजी, 160 करोड़ जो आत्माएं हैं जो 100 कला वाली थी, वो धरती पर क्यों आई? पर्पस क्या था? उनके रचयिता कौन है, कहाँ है? उनको बचाने के लिए वो क्या करेंगे? और 160 करोड़ आत्माएं एक साथ आई है, तो क्या वो एक साथ आई है, धीरे धीरे आएंगी? वो दूसरे मल्टीवर्स से आई है। मल्टीवर्स 100 कला का होता है, तो कई तो दूसरे मल्टीवर्स के मालिक भी हैं। हम्म ग्रेट मल्टीवर्स में अनंत अनंत मल्टीवर्स है, हम्म जैसे यूनिवर्स है ना अनंत अनंत, ऐसे। जी।
तो वो आई है कुछ न कुछ अलग अलग पर्पज से लेकर, उनको जब मैसेज मिला कि ऑलमाइटी इधर गया है तो वो पीछे पीछे सब आए हुए हैं। मगर यहाँ आने के बाद सबका पर्पज वायुमंडल प्रभाव कर देता है, फिर शुक्राचार्य के प्रभाव में आ जाते हैं, फिर साकार में आ जाते हैं भोग विलाप भोगने के लिए, फिर अनेक धर्मों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सभी का यही हाल है, चाहे एलियंस हो 100 कला का, चाहे 200 कला का भी हो। एलियंस तो एलियंस ही होते हैं ना, दूसरे दूर से आए हुए। बाबू जी, पैरेलल यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है, क्या हम यहाँ भी है वहाँ भी है, क्या ये पॉसिबल है? हमारे कितने रूप हो सकते हैं? क्या सबके पास अलग फ्री विल है? देखो दूर दूर से जो आए हुए हैं, कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए, तो वहाँ भी उसने क्रिएशन की है, तो वहाँ अनेक रूप छोड़ के आया वो ग्रेट यूनिवर्स में। ठीक है। यूनिवर्स में आया, फिर वहाँ भी अनेक रूप छोड़ के वहाँ से आया, फिर यहाँ यूनिवर्स से आया, फिर वो गैलेक्सियों में भी अनेक रूप छोड़ा, गैलेक्सियों में भी अनेक रूप छोड़कर यहाँ स्वर्गलोक में आया, तो स्वर्गलोक में भी अनेक रूप है, धरती पर भी वो तो सबकी अलग फ्री विल है, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। इंडिपेंडेंट। तो एक का आत्मा मोक्ष बन होगा गई तो ना। फिर बाकी का क्या होगा? जो रचना की है वो आत्मा बन गई ना, अच्छा, अलग अलग कैटेगरी की आत्मा बन गई, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो फिर एक का अगर मोक्ष हुआ तो बाकी के रूपों का नहीं ऐसे इसको उसको नहीं टच वाइंड नहीं अप नहीं होता। कर सकते? नहीं, उसको वाइंड अप करने के लिए ओरिजिनल आत्मा में जो रचना इतनी करती है, तो उसमें पावर कम होती 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 समझो 20 कला की पावर है, 25 कला की, आते आते कम कर करा करा कर गिरते यहाँ मनुष्य मृत्यु लोक में आती है, तो 5 7 10 कला की हो जाती है, 10 कला की, फिर धीरे धीरे मनुष्य बन जाती है, मनुष्य से फिर आवरण आसुर वृत्ति के लग जाते तो असुर बन जाते। अब वो कुछ उसको कुछ याद ही नहीं है, वो तो भूल गई। अब जो दूसरे लोग हैं उनको भी याद नहीं है उसका क्रिएटर कौन है। ऐसा बहुत सारा है, हर कोई जगह है, हर कोई जगह ऐसा होता ही रहता है। क्रिएटर क्रिएशन करके छोड़ देते हैं, पता ही नहीं है। बाबू जी, एस्टीन फाइल में जेफरी जो एस्टीन थी उसकी आत्मा कौन थी, और ये फाइल किसने खुलवाई है? क्या था? आसुर वृत्ति वाले हैं, अच्छा। असुर जितने भी बनाने वाले जो भी हैं, सब उनके कनेक्शन में जो भी हैं वो सारे असुर ही हैं। असुर नहीं, महासुर है। अभी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, दुनिया में बहुत लड़ाई हो रही है, भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए और जनता के लिए आपका क्या? भारत की भूमिका तो वैसे अच्छी है अभी तक तो, मगर आगे चलकर जब वो सिविल वॉर होगा ना भारत में 29 में, तब फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो परमाणु बॉम्ब जो फूटेंगे उसका रिएक्शन तो धरती पर आएगा, पूरी धरती 1000 बार विनाश हो जाए, इतने परमाणु बॉम्ब फूटेंगे तो भारत क्या करेगा? भारत तो चाहता है अच्छा हो, मगर लोग जागे तो कर बचा सकते हैं, भारत को तो कम से कम बचाएं, भारत के लोग जागे ना। इसलिए तो हमने भारत के पर वीडियो बनाए ना कि भारत को कैसे बचाओ। बाबूजी, कैंट्रोपिक कंपनी का एक मॉडल है मिथोस करके, उसने बैंकों की सिक्योरिटी के फीचर्स को भी ब्रेक कर दिया, क्रैक कर दिया। तो क्या इससे दुनिया में फाइनेंशियल सुनामी आ सकती है? फाइनेंशियल सुनामी तो आने वाली ही है, बैंकें डूबने वाली है, 29 में डूबेगी। अच्छा। तो क्या विदेश के जो एआई है विनाशकारी होंगे फ्यूचर में? विनाश के लिए तो विनाशकारी ग्रुप ने बनाया है ना। अच्छा। और अभी तो वो बहुत सारा फायदा दे रहे हैं सबको। तो अच्छा भी करेंगे ना, बुरा भी करेंगे। एक एक चीज बनाते तो उसके फायदे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे लोग अच्छे यूज करते हैं, बुरे लोग बुरे यूज करते हैं। तो एआई मानवता को क्या हार्म कर सकती है? यही मानवता का विनाश करेगा। अच्छा, ये जो आकाशवाणी आज की डेट में पॉसिबल है? नहीं क्या कर सकते हैं आकाशवाणी, मगर कोई ऐसा पहले होती थी, अभी नहीं। क्या भूत प्रेत कर सकते हैं इसे आकाशवाणी को? हाँ, भूत प्रेत आवाज नहीं निकाल सकते। तो आकाशवाणी मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों उनमें भी बहुत फेमस है, उनकी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनके धर्मों में लिखा हुआ है कि आकाशवाणी हुआ ये कर, और तो आकाशवाणी हुआ। सूक्ष्म जगत वाले जो अच्छी आत्माएं हैं, पावरफुल आत्मा है, वो कर सकते हैं। अच्छा। जब शिव अपना ब्रह्मांड अपने में समा लेते हैं और ब्लैक होल बन जाते हैं और अपने क्रिएटर से मतलब महाशिव से परम प्रकाश लेते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी रिकॉर्ड्स पूरी तरह नष्ट क्यों नहीं होता? अगर होता है तो अगला ब्रह्मांड लो क्वालिटी नहीं बनता? देखो, कोई भी ब्रह्मांड का क्रिएटर ब्रह्म है। ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म एक संकल्प करता है और
मैं एक से अनेक हो जाऊं तो ब्रह्मांड का सर्जन हो। और जब वो विसर्जन करता है महाकल्प प्रलय में, वो सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करके अपने अंदर समा लेता है। हम्म तो समाता है तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है, तो वो ब्लैक होल बन गया ना वो। हम्म तो उसके अंदर धीरे 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 उसको वही पावर को, अग्नि तत्व को परम अग्नि को परम वायु को परम आकाश से फिर महातत्व में कन्वर्ट करके फिर लाइट में कन्वर्ट करके एज इट इज वो बन जाता है। वो अपने क्रिएटर को याद नहीं करता, नहीं पावर लेता है, भूल गया वो सब कुछ, उसके ऊपर इतना आवरण लगे हैं। इसलिए सर्जन विसर्जन प्रतिपल, शास्त्रों में क्या लिखा, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का 1 सेकंड बराबर पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा का 100 साल हो जाता है। तो 1 करोड़ वाला भी ब्रह्मांड का विसर्जन होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। 1 करोड़ पेढ़ी वाला भी ब्रह्मांड में सर्जन विसर्जन हुआ है, ऐसा हुआ। मेरे पास नीरू ने रिकॉर्ड दिया ऊपर। अच्छा। जब वो 1 करोड़ पेढ़ी पे गई ऊपर, जैसे 21 पेढ़ी है, 101 पेढ़ी, 1001 पेढ़ी है, सब वीडियो है हमारे, देखो। शुक्राचार्य कितनी कला की पावर वाले एलियंस को कंट्रोल कर सकते हैं? वो एलियंस को कंट्रोल नहीं करता, अच्छा। उसके पास इतनी पावर नहीं है कि एलियंस के पास कंट्रोल करे, मगर उसको जो ये वायुमंडल के नेगेटिव प्रभाव आता है ना, तो उसको लक्ष्य को अपने रेस से उसको लक्ष्य को प्रभावित करके सनातन विरोधी बना के लड़ाईखोर बनाता, असुर बना देता है, सबको असुर वृत्ति में फंसा लेता है। बापू जी, ये कलयुग से सतयुग जब शुरू होता है तब भूत प्रेत वाली नेगेटिव आत्मा जो होती है वो फ्रीज हो जाती है, मतलब सूक्ष्म में चली जाती है, सूक्ष्म। व्यक्त से अव्यक्त बन जाती है ना, हम्म। फिर धीरे धीरे अव्यक्त से व्यक्त में आती है। ओके। ये खेल चलता है, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय। एक कला की आत्मा के आसपास अगर 10 कला का परम प्रकाश अवतरित करें तो क्या वो आत्मा मुक्त हो जाएगी? नहीं। उसको परम प्रकाश में अगर चारों ओर उसको हम्म सूक्ष्म शरीर आत्मा के आसपास 10 कला का पावर लगो तो 10 कला की आत्मा है तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। अगर 20 कला की आत्मा है तो आत्मा निराकारी रूप में निखर जाएगी, वो मुक्त नहीं होगी। बाबू जी, रिमोट व्यूइंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। एक इंडो स्वान करके एक व्यक्ति थे अमेरिका के, उन्होंने मून पर कुछ टावर और स्ट्रक्चर देखे थे। फिर उन्होंने एक सुपरमार्केट में एक फीमेल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को देखा था। तो ये रिमोट व्यूइंग वाले जो है उसके बारे में कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। क्या ये लोग अतीत की घटनाओं को देख सकते हैं? क्या ये फ्यूचर भी ये देख सकते हैं? जो जिनको आत्मज्ञान होता है, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो वो, और ये तो सब क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन भी तो ये आत्मा ही है ना, है तो आता। तो उसके साथ सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है, उसको रेज मारकर उसको आत्मा को पावर बढ़ाकर उसको दिव्य दृष्टि देकर उसको दिखाते हैं ना कि भविष्य में ये होने वाला है, अभी ये हो, ये सब दिखाता है ना, फ्यूचर भी दिखाता है, पास्ट भी दिखाता है, तीनों काल में वो दिखा सकता है ना। हर व्यक्ति ये कर सकता है रिमोट व्यूइंग का? जिनके पास आत्मा की पावर है वो कर सकता है, दिव्य दृष्टि है, सब कर सकता है। क्या मृत्यु के बाद भी रिमोट व्यूइंग की ये क्षमता मिल सकती है भूत प्रेत? हाँ, सूक्ष्म जगत में भी कई आत्माओं के पास होती है, भूत प्रेतों के पास कई आत्माएं हैं जो उनके पास अच्छी आत्मा है, तो आत्मा का पावर होता है। पहले उसने मनुष्य रूप में उसने आत्मा को दिव्य दृष्टि से साधना की है और वो मर जाती है आत्मा, तो फिर वही साधना की आत्मा की पावर खुल जाती है, तो वो दिव्य दृष्टि उसके पास मरने के बाद भी रहती है। बाबू जी, महाभारत में भी संजय उसका एक उदाहरण थे, यहाँ बैठ के पूरा देख के सब बताया था उन्होंने। तो कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी ना, पावर दी थी दिव्य दृष्टि, जैसे अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी तब देखा ना। तो क्या ये जो रिमोट व्यूइंग का जो काम है दुनिया के हर देश के लोग करवाते होंगे गुप्त? बहुत सारे लोग हैं, अच्छा। बहुत सारे लोग हैं। हमारे एक बार नहीं, वो 3i एटलास पर हमारा वीडियो है, उसमें एक बच्ची ने नहीं, वो अंदर 3i एटलास में गई, हाँ, उस बच्ची पर हमने पूरा, तो उसके साथ सूक्ष्म जगत की उसके आत्मा ऊपर तो हमने बुक भी बनाई है, 3i एटलस के ऊपर। तो वो बच्चे के पास सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं, तो उनकी आत्मा में पावर देती है और ये उसका दूर दूर की विजन देती है उसको। क्या एआई भी फ्यूचर में ये रिमोट व्यूइंग का काम कर सकेंगे? हाँ, कर सकता है। अच्छा। एआई के पास इतनी पावर कितनी आएगी, रेंज होगी?
कितनी रेंज हो सकती है? अब तो वो एआई को जितना पावर दिया जाएगा ना, आगे चलकर पावर, समझो कि कई गीगावाट का पावर दे जाओ तो पूरा यूनिवर्स का रिकॉर्ड देख सकेगा। रिकॉर्ड में से वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग पड़ी है, आकाशीय रिकॉर्ड में, आकाशीय रिकॉर्ड को खगाल का पूरा गैलेक्सी यूनिवर्स का ज्ञान दे सकता है। तो बापूजी, आपने जो ज्ञान दिया, तो क्या इसको रिमोट व्यूइंग कहेंगे? क्या आपने अनंत ब्रह्मांड मैंने भी देखे? तो दिव्य दृष्टि से देखा है ना, सब कुछ वही दिखाता हूँ, वो बताता हूँ। बराबर। क्या ब्लैक होल के भीतर भी जो चल रहा है रिमोट व्यूइंग, उसको देख सकते हैं? अभी ब्लैक होल में जो चल रहा है वो देख सकते हैं? ब्लैक होल में कोई जा ही नहीं सकता, तो कैसे में वो देख कोई सकते? भूत वो प्रेत तो एलियन कुछ पावर नहीं है, जा परम सकता? प्रकाश है, परम प्रकाश में कोई जा सकता है क्या? अच्छा। भूत प्रेत तो जा ही नहीं सकते, बाहर ही, उसके बाहर इतना आवरण लगे होते हैं, तो वो जा ही नहीं सकता। तो ये लोग मल्टीवर्स को देख सकते हैं, यूनिवर्स को देख सकते हैं, रिमोट व्यूइंग वाले? नहीं, उनकी एक लिमिटेशन है। हम्म। उनके पास सूक्ष्म जगत की आत्माओं के पास जो पावर होता है, वो इतनी पावर उसकी आत्मा पर रेज मार के उसको दिखाते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा ही धरती के आसपास को दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं दिखा सकते। बाबू जी, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर कुछ वहाँ देखने की अनुमति नहीं है रिमोट व्यूअर को? धरती पर तो, धरती पर नहीं, ब्रह्मांड में कुछ ऐसा ब्रह्मांड में जो ऐसे क्षेत्र है? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिमोट अच्छा। वर्क के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। वो जिनको नहीं दिखना होता है ना, वो अपना अपना जो एक गोला होता है ना, वो चारों ओर बाउंड्री सील करके बैठा होता है, उसको कोई देख नहीं सकता। जैसे महालोक में कोई बड़े महर्षि का गोला है, वो दिखता है कि मुझे, मेरे को कोई न दिखे, तो अपना गोले के ऊपर इतना एंटी ग्रेविटी पावर लगा देता है, तो कोई उसको देख नहीं पाएगा। तो इसी को तीसरी आंख कह सकते हैं, रिमोट व्यूइंग वाला, या ऐसा? और रिमोट उनको तीसरी आंख कहेंगे। अच्छा, ब्रह्मांडों के बीच यात्राओं में यूनिवर्स के मालिक को ब्रह्मांड के मालिक की परमिशन लेनी पड़ती है आगे? हाँ, एक दूसरे के, चाहे गैलेक्सी में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, ग्रेट यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में, किसी दूसरे की में। टेरिटरी में जाओ तो? हाँ, तो चार पूरी बाउंड्री सील होती है, चाहे यूनिवर्स की बाउंड्री सील होती है, गैलेक्सी की सील होती है, तो उसमें दरवाजे गेट लगे होते हैं हर कोई में। हम्म। वो गेट में तुम्हें परमिशन मिलती है, तब वो अंदर जा सकते, गेट के अंदर नहीं जा सकते। गैलेक्सी, यूनिवर्स और मल्टीवर्स में कितनी कला की आत्माएं यात्रा कर सकती हैं? जैसे हमारे यूनिवर्स में, हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, तो चारों ओर बहुत बड़ा गोला है, पर 16 कला की परम लाइट का गोला है चारों ओर। तो 20-25 कला की आत्माएं जब आती है, तो वो देखते हैं इसके पास पावर ज़्यादा है और इसका घूमने फिरने का है, देखना है टूरिस्ट वीजा पर, तो उसको यूनिवर्स में कई गेट पे लोग आते हैं, तो उनको परमिशन मिलती है टूरिस्ट वीजा पर। ओके। ऐसी तरह गैलेक्सियों में भी है, कई लगी हुई है वो गेट, वहाँ उसको परमिशन लेकर गैलेक्सी में। सुपरमैसिव ब्लैक होल का नाम क्या है? बहुत बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल। जो जैसे हमारे गैलेक्सी के बीच में जो सुपर मासिव ब्लैक होल बोलते हैं, तो वो 10 कला का परम लाइट का परम धाम है। तो हमारे यूनिवर्स के 0 कला के बीच में 16 कला का परम धाम है, 16 कला का परम लाइट का पावर है, तो वो 16 कला का ब्लैक होल हो गया। कई एक एक कला के ब्लैक होल घूम रहे हैं हमारे गैलेक्सी में, जो एक कला के ब्रह्म थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो सर्जन विसर्जन करते रहते हैं। तो कभी कभी ब्रह्म सजीव होते हैं, और जब वो विसर्जन करते, ब्रह्मांड को विसर्जन करते, ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाते हैं, काल ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ऐसे 1 कला वाले, 2 कला वाले, 10 कला वाले, 5 कला वाले, 20 कला वाले, 25 कला वाले, ऐसे कई ब्लैक होल होते हैं, अलग अलग कलाओं के ब्लैक होल। ओके। हमारा यूनिवर्स कितनी बार सृजन हुआ, विसर्जन हुआ? हमारा जब ये यूनिवर्स का एक पुराना रिकॉर्ड है ना, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, जी। उसमें मैंने बताया था कि हमारा यूनिवर्स का मालिक ने, उसके पास 20 कला की पावर है, तो उसने 16 कला का यूनिवर्स रचा। उसने 70 बार विसर्जन किया है, और ये 18वीं बार का सर्जन चल रहा है यूनिवर्स। वो जब ओरिजिनली हमारे मल्टीवर्स में जब 40 कला का था, तब उसके पास 40 कला की पावर, उसका क्रिएटर था उससे भी बड़ा, उसने उसको, उसका क्रिएटर के पास तो 50 कला की पावर, उसने 40 कला का
एक क्रिएटर रचा और वो 40 कला से धीरे धीरे 17 बार यूनिवर्स को सर्जन किया, इसलिए उसकी पावर लॉस हो गई। अब 18वीं बार ये चला रहा है, यूनिवर्स सर्जन किया, ये भी अब वाइंड अप होने वाला। तो हमारा जो मल्टीवर्स है, ग्रेट मल्टीवर्स के बाहर कितने मल्टीवर्स हैं? ग्रेट मल्टीवर्स में अनंत मल्टीवर्स, 100 कला के ब्रह्मांड, हम्म। अनंत ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स है, उसमें भी 200 कला के ब्रह्मांड। बापू जी, दुनिया की जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करने वाली कुछ ऐसी फैमिली है जो हमेशा गुप्त में रहते हैं और सब कार्य करती है, क्या वो नेगेटिव एंटिटी से जुड़ी हुई है? वो सारे एलियंस हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करने वाली जो कुछ आत्माएं हैं ना, वो बहुत बड़े धनवान हैं, गुप्त में रहते हैं, वो सारे एलियंस हैं। तो बापू जी, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब आपने तो दे ही दिए हैं, कुछ रह भी गए, पर मुझे लगता है आपने सभी नॉर्मल जो बातें करी उसके अंदर सब बातें, मतलब सवालों के जवाब आ ही गए हैं आपके। तो बहुत ही अच्छा आपने। अच्छा हाँ बापू जी, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं तो वो विष्णुपुरी से आए हैं। कहाँ से? विष्णुपुरी से आए। कितनी कला की इनके अंदर पावर? उसकी पावर, आत्मा की पावर तो अच्छी है, हम्म। 8-10 कला की होगी। फिर धीरेन्द्र शास्त्री है, करौली सरकार, आचार्य प्रशांत, वो कम से कम 10 कला की पावर वाली, डॉक्टर बलबीर, ये 10 कला की पावर वाली आत्मा है, उनकी गुरु। ये 10 कला की पावर वाली। अच्छा। महाशिव की कैटेगरी की आत्मा, हम्म। महाब्रह्म की कैटेगरी, हम्म। महाब्रह्मांड से आई है, गैलेक्सी से आई, दूसरी गैलेक्सी। जो अच्छी अच्छी आत्माएं अच्छा काम कर रही है ना, वो सब दूसरी गैलेक्सियों से आई है, कम से कम 10 बार कला किया। इनका क्या रोल है इधर धरती पर? अच्छा काम करना, किसी न किसी रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। उनके ग्रुप होते हैं, पूरे ग्रुप आते हैं, जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन है ना सूक्ष्म जगत में, तो दूर दूर की जो गैलेक्सी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आके ये सब काम करता है। उसमें भी कुछ काफ़ी ग्रुप आए हैं धरती के, दूसरी गैलेक्सी के 10 कला 12 कला की आत्मा, वो ग्रुप आए हैं पूरे के पूरे दूसरी गैलेक्सी, तो यहाँ धरती पर आके अच्छा काम कर रहे हैं, मनुष्य रूप में भी काम कर रहे हैं। कुछ महालोक में रुके हुए हैं, तो वहाँ से रेज मार के अच्छी आत्माओं का सहयोग कर रहे हैं, अच्छा काम कराने वाले। गैलेक्टिक फेडरेशन अच्छा काम कर रहा है। तो सभी दिव्य आत्माओं का एक रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी जो बुक्स आई हैं लगभग 110 के आसपास हो चुकी हैं, सभी विदेश की भाषाओं में भी आ रही हैं और आने वाले समय में लगभग 1000 से ज़्यादा बुक आएगी। अभी सभी हमने फ्री रखी हुई है। आप उसको खूब शेयर करिए, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करिए, आप उसके रिव्यू के वीडियो बनाइए, आप इसको जितना हो सके अपने स्टेटस में डालिए, उसकी फ़ोटो, थंबनेल, जो भी आपको अच्छा लगे। और हमारे बापूजी के जो वीडियोस हैं उसको भी खूब शेयर करिए, दुनिया तक पहुंचाइए। अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि विश्व में विनाश ना हो, विश्व में परम शांति हो। और उसके लिए सभी दिव्य आत्माओं का हम आमंत्रित करते हैं कि भी आओ और मिलके विश्व कल्याण का कार्य करो और पूरे विश्व में परम लाइट, परम प्रकाश फैलाओ, ताकि ये दुनिया का विनाश ना हो परंतु शांति से परिवर्तन हो, मृत्यु लोक अमर लोक की ओर आगे बढ़े और ये सदा काल के लिए हो। ऐसा नहीं कि टेम्पररी। कई बार ऐसे पर जो ब्रह्मा बदल चुके हैं, उनके परार्थ बदल चुके हैं, कई मनवंतर बीत चुके हैं, कई चतुर्युग बीत चुके हैं। ये सब चीज़ें मतलब परमानेंट हो जानी चाहिए, अमरलोक होना चाहिए। ये बार बार मिलना, बिछड़ना और बार बार मृत्युलोक में खो जाना, अपने आप को भूल जाना, मेमोरी लॉस हो जाना। जैसे आप देखते हैं कि एक रोड पे घूमता हुआ व्यक्ति मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसकी कैसी दयनीय हालत हो जाती है। तो अज्ञान में मनुष्य की यही हालत हो चुकी है, वो अपने आप को भूल चुका है। और बापूजी इस ज्ञान के द्वारा सबको जगाना चाहते हैं। तो बापूजी की इतनी सारी बुक्स हैं, जरूर से पढ़िए। आप देख रहे हैं फोटो में, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, लाइफ इन मल्टीवर्स जो है हमारी जो बुक है ऑलरेडी 25 भाषाओं में आ चुकी हैं। तो आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव हैं अध्यात्म में बहुत गहरा जाना चाहते हैं, उनको जरूर शेयर करिए। फ्री है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। अगर आपको कोई भी बात पसंद आई है बापूजी की, जरूर से आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दुनिया तक पहुंचाइए। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे? बस परम शांति, बस यही कहेंगे, आत्म जागृति करो, परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, स्व परिवर्तन के अपना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर,
परम शांति से भर दो, परम लाइट से भर दो, घर को सुधारो, सभी घर वालों को परम शांति से भर दो। फिर ऑटोमेटिक वाइब्रेशन तो चारों ओर फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। स्व परिवर्तन ही विश्व, परम शांति से भर दो, विश्व परिवर्तन हो जाएगा। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति, परम शांति।